नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपके बीच में त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार पता करते हैं वो आपके बीच में सवाल लेकर के आया हूं। जुड़िए मेरे साथ में। आपको सवाल दे रखा है, नीचे आपके ये कुछ आकृतियां दे रखी है। इन दी गई आकृतियों के अंदर आपको त्रिभुजों की संख्या पता करनी है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था त्रिभुज यानी त्रिभुज। त्रि का अर्थ होता है तीन, भुज का अर्थ होता है भुजा। जो भी आकृति तीन भुजाओं से मिलकर बनती है उसी को ही त्रिभुज कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। इस प्रकार के सवाल कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और आपको सीधा सीधा पूछा जाता है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये सवाल कई बार बीएसटीसी परीक्षा, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है कि इन आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी। तो आपको पता है ये आकृति, ये एक वर्ग है और एक वर्ग के दो शीर्षों को आपस में मिलाया गया है। ये आपका एक वर्ग है, इनके दो शीर्षों को मिलाने पर ये इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। और ये आकृति दो भागों में क्या हो गई? विभाजित हो गई। तो आपको पता करना है इस आकृति में त्रिभुज कितने। तो मैंने कहा ये देखो, एक त्रिभुज, तीन भुजाएं इसमें है, दूसरे में ये देखो, तो यहां आपके कितने हो गए? एक और एक, दो। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? दो। इस आकृति के अंदर देखोगे त्रिभुजों की संख्या, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज आपको सामने दिख रहे। ये एक, फिर दो आपस में त्रिभुज मिलकर के भी एक त्रिभुज बना रहे। ये आपका एक, दो, तीन और ये आपके चार। तो चार, ये चार प्लस चार कितने हो गए? 8। अब परीक्षा में ये धीरे धीरे ये संख्या बड़ी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ऐसे गिनोगे। गिनती करने पे इतना परीक्षा में आपको टाइम नहीं है, और इतना टाइम इस गिनती में लगा दोगे तो दूसरे सवाल आपके पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार के यदि आपको सवाल आ जाए, आप चुटकियों में उस सवाल को क्या कर दोगे? हल कर दोगे। चुटकियों में उनका आंसर किस प्रकार पता करते हैं? हमेशा ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या देने? नंबर देने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। इतना नंबर देने के बाद में जो भी अंतिम अंक आएगा उस अंक का क्या कर देना? दुगुना कर देना। क्या कर देना? दुगुना। 4 गुणा 2 कितने हो गए? 8। देखो ये 8 है। यहां आपका अंतिम अंक 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 2 करोगे तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 12। अब इतने 12 गिनते तो कोई ना कोई पीछे रह जाता, उत्तर नहीं आता, यहां कुछ टाइम ही नहीं लगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 करोगे कितने आ जाएंगे? 16। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। देखो कितना काम हो रहा है, सरल। यहां भी देखो ये आकृति, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 4 का गुणा 2 से करोगे, इसमें त्रिभुज कितने? इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। तो ये आकृति भी देखो 1 2 3 4, इस आकृति में भी त्रिभुज कितने हैं? 8। अब ये दो आकृतियों के जुड़ने से क्या कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस बात का भी ख्याल रखना। ऐसा मत कर देना कि 4 + 4 बराबर नहीं, 8 + 8 बराबर कितने आ गए? 16। और ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका 16 दिया हुआ होगा, आप झटके से 16 कर दोगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्या इन दो आकृतियों के जुड़ने से कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो इन दो आकृतियों के जुड़ने से ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक और एक, ये 2। तो यहाँ आपके कितने हो जाएंगे? 16 + 2 कितने हो जाएंगे? 18। तो इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 18। अब देखो यहां भी देखो 1 2, ये तीन आकृतियां मिलकर के, यहां भी आपको मैंने कहा 1 2 3 4 सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां कितने हो जाएंगे? 8 इसमें बढ़ेंगे, 8 इसमें बढ़ेंगे, 8 इसमें बढ़ेंगे। अब क्या इन दो आकृतियों के जुड़ने से त्रिभुज कितने बनेंगे? मैंने यहां बताया दो आकृतियों के जुड़ने से कितने त्रिभुज बने आपके? 2। तो प्लस के 2। यहां भी इन दो आकृतियों के जुड़ने से त्रिभुजों की संख्या कितनी? कौन से त्रिभुज? देखो ये एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। यहां भी देखो एक त्रिभुज ये बना और एक ये त्रिभुज बना, तो 4 त्रिभुज। तो यहां आपके कितने हो गए? 10।
10, 20, 20 और 8 कितने होंगे 28। तो इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 28। बड़े आराम से निकालें, कोई अपन लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। और गिनते तो 28 आते नहीं, कोई पीछे रह जाता, कुछ हो जाता। अब देखो ये आकृति आपके सामने दे रखी है। यहां इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या पता करनी है। तो देखो यहां आपको देखो 1 2 3, अब यहां भी 3, यहां भी 3। ऐसा मत करना कि वहां 3 थे, कितने हो गए 28। पहला ऑप्शन 28 दिया होगा आपका गलत हो जाएगा। परीक्षा में इस बात का ख्याल रखना है। तो यहां तो आपको पता है 8, यहां भी इसमें 8, यहां भी इसमें 8 आपको पता है, मैंने तरीका बता दिया। यहां 1 2 3 4 जो अंतिम अंक आए उसका डबल कर देना, 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें। फिर आपको मैंने बताया दो आकृतियों को जुड़ने से कितने त्रिभुज बनेंगे 2, एक ये त्रिभुज एक ये। इन दो आकृतियों को जुड़ने से 2, तो यहां आपका 8 8 8 2 2 ये हो गए 28। क्या और त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 3 आकृतियों से मिलकर के क्या कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहां देखो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये 3 आकृतियों से मिलकर के एक त्रिभुज बना। तो ये कितना हो जाएगा 28 और एक कितने हो जाएंगे 29। इस प्रकार बड़े आसान तरीके से अपन लोग त्रिभुजों की संख्या पता कर सकते हैं। कुछ सवाल और मैं आपको करके बताता हूं। देखिए जैसे ये आकृति मैं आपके सामने लेकर के आया, अब यहां आपको कह दिया इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो यहां भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8। 8 का गुणा 2 से करोगे कितने हो जाएंगे 16। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 16 होगी। कितनी होगी 16। कल वाले पिछले वीडियो के अंदर मैंने ऐसे आपको बताया था, ये ऐसे एक त्रिभुज बनाया था। एक त्रिभुज के सिर से सामने वाली भुजा के ऊपर सीधे ये देखो 1 2 3 ऐसे कितनी भी 2 3 4 कितना बड़ा त्रिभुज होगा तो बड़ी लाइन है। फिर ऐसे आपको मैंने ये ऐसे खींच लिया, ये एक त्रिभुज है। आपको मैंने ये कह दिया कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, मैंने कहा था यहां आपको नंबर लिखने 1 2 3 4। तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 3 कितने हो गए 10। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी 10। फिर ये भी देखो एक आकृति बन रही, यहां छोटा त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें भी कितने होंगे 10 और इसमें भी त्रिभुज कितने हो गए 10 10 10 10 कितने हो गए आपके 30 त्रिभुज। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 30। और अपन लोगों ने 30 त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए मात्र 2 सेकंडों में अपन लोगों ने आराम से उनका समय पता कर लिया। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसको आप कमेंट में बताओगे। किस में बताओगे कमेंट में बताओगे। क्यों बताओगे क्योंकि आपको कितना समझ में आया ये बता। और एक ऐसी आकृति मैं दे रहा हूं, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये भी आपको कमेंट में बताना है। इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसको भी कमेंट में, और इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपको कमेंट के माध्यम से बताना। और भी कई तरह के त्रिभुज है, वो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको त्रिभुजों की आकृतियां आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे और उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी उसका पता करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों से एक आग्रह करना चाहता हूं, यदि आपको CET 2026 में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और गणित और रीजनिंग का अहम योगदान है, तो आप सभी विद्यार्थी नोटबुक लेकर के मेरे साथ में आकृतियां बनाइए और आकृतियों की कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग है, आयत है, ये सब पता करेंगे। तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और एक दिन आपको सफलता 100% मिलेगी, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करना है
और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।